अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है। जब खौफ खुदा हो दिल में, कैसर व किसरा कुछ भी नहीं। ये अज़मत बातिल धोखा है, ये सुतूते काफिर कुछ भी नहीं। मट्टी के खिलौने हैं सारे, ये कुफ्र के लश्कर कुछ भी नहीं। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के लिए, उनकी तमाम मैनेजमेंट के लिए, शूरा के लिए बहुत बड़ा दिन है कि उनके महबूब कायद, उनके लीडर जिनकी वो एक झलक देखने के लिए 3 माह से तरस गए थे, जिन्हें 11 अप्रैल 2021 को लाहौर से कैद करके नजरबंद कर दिया गया था, आज उन्हें लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने अजीब मंजर देखा। हाईकोर्ट में पेश करके हुकूमत का मुतालबा क्या था, अदालत ने क्या फैसला सुनाया, उस पर तो मैं बाद में आता हूं। लेकिन उससे पहले जो बातें करने की हैं वो ये हैं कि ऐसे कैदी रोजाना की बुनियाद पर अदालत में पेश किए जाते हैं, लेकिन ऐसा मंजर और कैदी का ऐसा हौसला, वो जो मंजर है अदालत ने पहली दफा देखा है। मेरी लाहौर हाईकोर्ट के वकला दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने जो बातें बताई हैं वो सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ कि इन्हीं अदालतों के अंदर बड़े बड़े सियासी लीडरान पेश किए जाते रहे हैं। हजारों अपने कारकुनों के हजूम में उन्हें पेश किया जाता था, लेकिन उनके चेहरे मुरझाए हुए होते थे। कोई कमर दर्द का बहाना कर रहा है, कोई अपनी बीमारी का बहाना कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन आज जिस कैदी को हाईकोर्ट में पेश किया गया वो उन सियासी लीडरों के तजुर्बे से भी कम उम्र रखता है, सिर्फ 27 साल का वो नौजवान। लेकिन जब उसे अदालत में पेश किया गया तो उसका चेहरा हशाशत और बशाशत से खिला हुआ था, और जिस नजरिए की बुनियाद पे उसको कैद किया गया, जिस नैरेटिव से हटाने के लिए उसे कैद किया गया था, वो आज भी अपने उसी नजरिए के नारे मार रहा था। आज भी उसी नारे की बुनियाद पे वो अदालत के अंदर आया जिस नारे से रोकने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद जब अदालत में पेश किया गया तो हुकूमत पंजाब की तरफ से यह डिमांड की गई थी कि जनाब हमें मजीद इसको नजरबंदी को तोसी देनी है। जो 2 दफा तोसी दी गई थी, 90 रोज तक बढ़ाई गई थी, हुकूमत पंजाब की तरफ से कहा गया जिसको मजीद आप एक्सटेंड करें। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट में वकला के दलाल सुनने के बाद हाईकोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जनाब नहीं, आपको जो 3 माह की यानी 90 दिन की नजरबंदी की जो मिली थी इजाजत, उसको मजीद एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। और 90 दिन के बाद 10 जुलाई 2021 को इंशाअल्लाह साद हुसैन रिजवी रिहा होकर अपने जो है वो कारकुनों के दरमियान हो गए। इस मौका पे उनके वकला का क्या कहना था, आप वो सुने। जो एक्सटेंशन थी ना, उसको अलाउ नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। बिल्कुल सही। अब जितने 5-7 दिन रह गए खत्म हो जाएगी तो उसमें ये खत्म हो जाएगी। जो दिन रह गए हैं उसके बाद रोक कर जाएगी, रोक कर नहीं जाएगी, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। परफेक्ट, ऑर्डर कर दिया। थैंक यू सो मच। सो 11 जुलाई तक इंशाल्लाह ताला हाँ जी, he'll be outside 10th of July इंशाल्लाह ताला। अंदर ही है जी, आपने तमाम बातें सुन ली। यहाँ पे ये बात भी करनी जरूरी है कि इससे पहले जो सियासी लीडरान को पेश किया जाता था हाईकोर्ट के अंदर, उस मौके पर भी इतने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम नहीं होते थे जितने गुज़िश्ता जो है वो साद रिजवी की पेशी के मौका पे देखने को मिले। हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार तैनात थे पूरे लाहौर के अंदर। तकरीबन 150-200 मोटरसाइकिलों पे मौजूद पुलिस एहलकारान जो गश्त कर रहे थे, और ऊपर छतों पे जो शूटर हैं, शार्प शूटर हैं, वो बिठाए हुए थे। और जो कायदीन की तरफ से आम कारकुनों को हाईकोर्ट आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जो तहरीक लब्बैक का लायर्स विंग है उसकी तरफ से सैकड़ों वकला जो है वो अदालत ने अपने कायद को वेलकम करने के लिए मौजूद थे। और पूरा अहाता अदालत इस दौरान लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह के नारों से गूंजता रहा। और जब साद हुसैन रिजवी अदालत उसमें आए अदालत के हाथे में, तो उन्होंने भी हथकड़ी लगी हुई थी, दोनों हाथ बुलंद करके ये नारों का जवाब दिया, और इस दौरान उन पर मुसलसल पत्तियां फेंकी जाती रही। मैं यहाँ पे एक जो है वो मिसाल मेंशन करना चाहूंगा, आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं। अभी चंद ही साल पहले जमशेद दस्ती को इसी तरह बगैर किसी जुर्म के जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों से दूर रखने के लिए कुछ सियासी मुखालफत में उनको गिरफ्तार किया गया। तो अदालत पेशी के मौका पर वो रो पड़े थे कि जनाब मेरा जुर्म क्या है, मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों जेल के अंदर रखा जा रहा है। लेकिन कुर्बान जाऊं साद हुसैन रिजवी पर, उनके नैरेटिव पर, कि उन्होंने आज पूरे हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ अदालत को फेस किया, और जरा बराबर शिकवा उनकी जुबान पर नहीं आया कि मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं खातमुन नबिय्यीन की इज्जत की बात करता हूं, उनकी खत्म नबूवत की बात करता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई जाती नजरिया नहीं था, कोई जाती मफादात नहीं थे, बल्कि ये जो नज़रबंदी थी, ये जो कैद थी, ये जो पसे जिंदा जाना था, एक नज़रिए की खातिर था, नैरेटिव की वजह से था, एक मिशन की बुनियाद पे था। और वो मिशन है लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह।